धीरे धीरे अमीर बनो, ये सलाह तो हम सब ने सुनी ही है ना? सालों तक काम करो, बचत करो और फिर बुढ़ापे में जाके कहीं फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना देखो। पर क्या हो अगर ये पूरा रास्ता ही शायद गलत हो? आज हम एमजे डिमार्को के कुछ जबरदस्त विचारों की मदद से पैसा बनाने की इस पूरी पारंपरिक सोच को जड़ से हिलाने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है, क्या ये जो धीरे धीरे अमीर बनो वाली बात है, ये बस एक झूठ है, एक मिथक? वो रास्ता जिस पर चलने के लिए हमें बचपन से सिखाया गया, क्या वो सच में हमें हमारी मंजिल तक ले भी जाता है? ये आइडिया हमारी सोच में इतनी गहराई तक बैठा हुआ है कि इस पर सवाल उठाना भी एक तरह का विद्रोह लगता है। और यही बात एमजे डिमार्को कहते हैं। उनका मानना है कि ये जो पारंपरिक रास्ता है ना, ये दौलत बनाने के लिए नहीं, बल्कि एक सुरक्षित लेकिन बेहद सीमित जिंदगी जीने के लिए बनाया गया है। मतलब ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमें एक दायरे में रखता है, जहां हम बड़े सपनों के बजाय छोटी छोटी चीजों में ही खुश रहना सीख जाते हैं। ये तस्वीर इस पूरी सिचुएशन को एकदम सटीक तरीके से दिखाती है। जरा सोचिए, कोई ट्रेडमिल पर मैराथन दौड़ रहा हो, वो अपनी पूरी जान लगा रहा है, पसीना बहा रहा है, लेकिन असल में 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रहा। बिल्कुल यही होता है जब कोई अपना समय बेचकर पैसा कमाता है। एक ऐसे जाल में फंस जाना जहां असली तरक्की लगभग नामुमकिन हो जाती है। तो यहां पर दो रास्तों की सीधी टक्कर है। एक तरफ है स्लो लेन, जो वादा करता है कि 65 साल की उम्र में अपने सपने पूरे करना, और दूसरी तरफ है फास्ट लेन, जो कहता है आज आज ऐसे सिस्टम बनाओ जो आपको अगले 5 से 10 साल में ही आजाद कर दें। ये चुनाव है देरी और रफ्तार के बीच। तो चलिए इस फिलॉसफी की तह तक चलते हैं। डिमार्को के हिसाब से हम सब अपनी जिंदगी में इन 3 में से किसी एक फाइनेंशियल रोड मैप पर चल रहे हैं, साइडवॉक, स्लो लेन या फिर फास्ट लेन। ये टेबल इन तीनों रास्तों का फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। साइडवॉक पर चलने वाले लोग वो बस आज में जीते हैं, कल की कोई फिक्र नहीं। स्लो लेन वाले लोग अनुशासित होते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो अपनी सबसे कीमती चीज, अपना वक्त, पैसे के लिए बेच रहे होते हैं। और फिर आती है फास्ट लेन, जहां लोग प्रोड्यूसर होते हैं, क्रिएटर होते हैं, जो अपना वक्त बेचने के बजाय पैसे का इस्तेमाल करते हैं अपना वक्त खरीदने के लिए। और ये बात बहुत जरूरी है, स्लो लेन से निकलने का रास्ता ज्यादा घंटे काम करना नहीं है, नहीं, रास्ता है अपनी गाड़ी ही बदल देना, मतलब पैसे कमाने का अपना पूरा तरीका ही बदल दें। तो सवाल उठता है कि ये बदलाव करे कैसे? इसके लिए डिमार्को 5 सुनहरे नियम बताते हैं। वो इन्हें कहते हैं फास्ट लेन के 5 कमांडमेंट्स। यही वो नियम हैं जो एक कामयाब बिजनेस और तेजी से दौलत बनाने की नींव रखते हैं। ये 5 कमांडमेंट्स सिर्फ नियम नहीं हैं, बल्कि एक कामयाब फास्ट लेन बिजनेस खड़ा करने का पूरा ब्लूप्रिंट है। ये हमें बताते हैं कि असल में क्या बनाना है और कैसे बनाना है। चलिए एक एक करके इन जबरदस्त प्रिंसिपल्स को समझते हैं। पहला और सबसे जरूरी नियम, जरूरत। एक कामयाब बिजनेस किसी के जुनून से नहीं, बल्कि दूसरों की जरूरतों को पूरा करने से बनता है। ये याद रखना होगा कि पैसा हमेशा वैल्यू की तरफ खिंचता है, और वैल्यू का सीधा मतलब है लोगों की समस्याओं को सुलझाना। दूसरा नियम है एंट्री, यानी उस काम में घुसना कितना मुश्किल है। अगर कोई भी काम आसानी से शुरू किया जा सकता है ना, तो समझ लीजिए कि हर कोई वही कर रहा होगा। असली मौका हमेशा वहां छिपा होता है जहां घुसना मुश्किल हो, जहां कोई खास नॉलेज, स्किल या हिम्मत की जरूरत हो। एंट्री जितनी मुश्किल होगी, कामयाबी का इनाम भी उतना ही बड़ा होगा। तीसरा और शायद सबसे अहम नियम, कंट्रोल। अगर किसी की आमदनी का सोर्स किसी और के हाथ में है, चाहे वो बॉस हो, कोई क्लाइंट हो या कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तो वो इंसान आजाद नहीं है। असली फास्ट लेन दौलत तभी बनती है जब अपने सिस्टम पर पूरा कंट्रोल हो, अपने ब्रांड पर, अपने प्रोडक्ट पर और अपने कस्टमर्स पर। चौथा नियम है स्केल, यानी विस्तार करने की क्षमता। बिजनेस ऐसा होना चाहिए जो लाखों लोगों तक पहुंच सके, ना कि सिर्फ मुट्ठी भर क्लाइंट्स तक। अगर कोई बिजनेस सिर्फ किसी एक इंसान के समय और मेहनत पर टिका है, तो वो अभी भी स्लो लेन में ही है। ये उदाहरण स्केल के फर्क को बहुत अच्छे से समझाता है। एक फ्रीलांस डिजाइनर एक प्रोजेक्ट करता है और उसे एक बार पैसे मिलते हैं, काम खत्म, पैसा मिला, बात खत्म। लेकिन एक ऑनलाइन कोर्स बनाने वाला एक बार मेहनत करता है और फिर उसे अनगिनत बार बेचकर कमाता रहता है। यही है स्केल की असली ताकत, एक बार की गई मेहनत जो लगातार फल देती रहे। और 5वां और आखिरी नियम है समय से आज़ादी। फास्टलेन का असली मकसद ही ऐसे सिस्टम और एसेट्स बनाना है जो तब भी पैसा कमाएं जब उन पर एक्टिवली काम न हो रहा हो।
खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, अगर आज काम करना बंद कर दिया जाए तो क्या आमदनी आती रहेगी? अगर जवाब नहीं है तो इसका मतलब हम अभी तक फास्ट लेन पर नहीं पहुंचे हैं। तो ठीक है, अमीर बनने का कैसे तो समझ लिया, लेकिन अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, क्यों? फास्ट लेन का असल मकसद सिर्फ नोट कमाना नहीं है। इसका असली मकसद है दौलत की परिभाषा को ही बदल देना। ये लाइन इस पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। सिस्टम पैसा कमा कर देते हैं और पैसा आज़ादी खरीद कर देता है। असली मंजिल पैसा नहीं है, बल्कि वो आज़ादी है, अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने की आज़ादी। तो इस फिलॉसफी के हिसाब से सच्ची दौलत सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं होती, इसके 3 मजबूत स्तंभ होते हैं। ये हैं दौलत के 3 एफ: फैमिली यानी हमारे रिश्ते, फिटनेस यानी हमारी सेहत, और फ्रीडम यानी चुनने की आज़ादी। सच्ची दौलत वो है जब इन तीनों चीज़ों में एक बैलेंस हो। सेहत और रिश्तों के बिना पैसा बेमानी है, और आज़ादी के बिना जिंदगी एक कैद की तरह है। ये विचार इस पूरी फिलॉसफी की आत्मा है। असली दौलत पैसों में नहीं, बल्कि इस बात से नापी जाती है कि कोई अपने वक्त का कितना मालिक है। जरा सोचिए, एक इंसान जो महीने के 10 लाख कमाता है पर दिन के 16 घंटे काम करता है, और दूसरा इंसान जो पैसिव इनकम से सिर्फ 1 लाख कमाता है लेकिन उसका पूरा वक्त उसका अपना है। असल में ज्यादा अमीर कौन है? तो अब यह साफ है कि फास्ट लेन सिर्फ एक बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं है, यह जीने का एक नजरिया है। ये एक दिन में ये करूंगा कहने के बजाय आज मैं ये करूंगा कहने की सोच है। ये उस भविष्य के इंतजार के खिलाफ एक बगावत है जो शायद कभी आ ही ना, और ये आज को, अपने वर्तमान को पूरी तरह से जीने का एक न्योता है। और आखिर में बस एक सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है। आज ऐसा क्या बनाया जा सकता है जो कल भी कमाई दे, तब भी जब उस पर काम ना हो रहा हो? क्योंकि हर बड़ा बिजनेस, हर कामयाब पैसिव इनकम की कहानी और हर सच्ची फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत इसी एक सवाल के जवाब से होती है।